तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मून नाइट सीज़न 1 के एपिसोड 6 को। और ये सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पहले उन्हें देख लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के मकबरे में मार्क को पानी में देखते हैं जहाँ उसे गोलियाँ लगी थीं, और आर्थर के गुंडे उसे पानी में से निकाल के उससे एमिट की मूर्ति लेके आर्थर को दे देते हैं। और आर्थर गोल्डन स्कैरब मार्क के ऊपर रखता है और हम लाइला को देख पाते हैं जो ये सब कुछ छुप के देख रही होती है। फिर आर्थर वो मूर्ति अपने साथियों को दिखाता है और सब उसके सामने झुक जाते हैं, और साथ ही उसकी छड़ी चेंज हो जाती है, लाइक उसमें और पावर्स आ जाती हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लाइला मार्क की बॉडी के पास आ जाती है और वो स्कैरब ले लेती है क्योंकि उसी की हेल्प से वो आर्थर तक पहुंच पाएगी। फिर हम देखते हैं कि जब आर्थर एमिट को आज़ाद करने पिरामिड की तरफ जा रहा होता है तो उसे वहाँ मिलिट्री वाले चेकिंग के लिए रोकते हैं और वो आर्थर को पासपोर्ट दिखाने का कहते हैं और वो उन्हें मना करता है और अपनी छड़ी ज़मीन पे मारता है। तो तभी वहाँ सब सोल्जर्स की सोल्स निकल जाती हैं, बट उनमें से एक बच जाता है क्योंकि वो एक नेक इंसान होता है और आर्थर उसे अपने साथ ले लेता है। फिर सब वहाँ लाशों को हटाने में लग जाते हैं। खैर फिर हम लाइला को देखते हैं, वहीं वो एक कार से उतरती है और एक चाकू से आर्थर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। इतने में ही पास रखी बॉडी में तावरेज़ आ जाती है और वो उसे मार्क का मैसेज देती है कि वो आर्थर को अकेले नहीं रोक पाएगी, तो इसलिए उसे खॉन्शू को आज़ाद करना होगा। और तावरेज़ लाइला को अपना अवतार बनने के लिए कहती है और लाइला इनकार करके वहाँ से आर्थर के लोगों के साथ पिरामिड की तरफ चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर पिरामिड पहुँच जाता है। वहाँ वो अपनी छड़ी की मदद से अंदर जाने का रास्ता बनाता है और साथ ही हम देख पाते हैं कि पिरामिड के अंदर दूसरे देवताओं के अवतार भी होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि आर्थर एमिट को आज़ाद करने के लिए आ रहा है। आर्थर के पीछे ही लाइला भी पिरामिड में पहुंच जाती है। आर्थर दूसरे देवताओं के अवतारों से लड़ने लगता है और हमें लाइला को दिखाया जाता है। वो उस जगह पहुंच जाती है जहाँ खॉन्शू की मूर्ति को रखा गया था दूसरे कैद देवताओं के साथ, और लाइला को खॉन्शू की मूर्ति मिल जाती है। सीन स्विच होता है आर्थर की तरफ जिसने सब अवतारों को मार दिया होता है, और फिर वहाँ वो एमिट की मूर्ति तोड़ के उसे आज़ाद कर देता है। और फिर हम एमिट को देख पाते हैं और सब उसके सामने झुक जाते हैं। फिर एमिट आर्थर को जज करते हुए कहती है कि उसका इंसाफ का तराजू बैलेंस नहीं है, मतलब आर्थर भी एक गुनहगार है। और आर्थर उसे कहता है कि मैं रोज़ खुद के जूतों में कांच डाल के चलता था और ख़ुद को उन गुनाहों के लिए तकलीफ़ देता था और सोचता था कि ऐसा करने पे मेरे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, पर अब मुझे हर सज़ा मंजूर है। फिर एमिट कहती है कि तराजू के डगमगाने की वजह तुम्हारा आने वाला कल है, बीता हुआ कल नहीं। फिर आर्थर उससे कहता है कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बट एमिट उसे सज़ा नहीं देती क्योंकि वो उसे अपना अवतार बनाना चाहती है। तभी वो उसकी मौत को टाल देती है और वो उसे बताती है कि जो पहले उसका अवतार था, जिसे तराजू ने एक नेक इंसान बताया था, उसी की वजह से वो 20 साल तक कैद में रही थी। इसीलिए अब वो एक गुनहगार इंसान को अपना अवतार बनाती है। और इतने में लाइला खॉन्शू की मूर्ति तोड़ के उसे आज़ाद कर देती है। खॉन्शू लाइला को कहता है कि वो मार्क को इस दुनिया में महसूस नहीं कर पा रहा, और लाइला उसे कहती है कि वो तुम्हारी जंग लड़ता हुआ इस दुनिया में नहीं रहा। तो खॉन्शू उसे कहता है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए उसे एक अवतार की ज़रूरत है, तो क्या वो उसका अवतार बनेगी। लाइला गुस्से में उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मार्क नहीं रहा, तुमने उसकी ज़िंदगी ख़राब की थी, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और खॉन्शू उसे कहता है कि तुम अकेली आर्थर और एमिट को हरा नहीं सकती, और लाइला उसे कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं, बट हमें मिल के काम करना होगा और मैं ये काम बिना तुम्हारी गुलामी के करूँगी। खॉन्शू कहता है कि एमिट को एक अवतार ही दोबारा कैद कर सकता है, बट लाइला के मना करने पे वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एमिट और आर्थर पिरामिड से निकलने लगते हैं तो उनके सामने खॉन्शू आ जाता है। आर्थर उसे देख के अपने एक साथी को कहता है कि ढूंढो इसे किसने आज़ाद किया। फिर सीन स्विच होता है मार्क की तरफ जो अब सुकून के मैदान में था। तावरेज़ उसे कहती है कि तुम्हारे दिल का बोझ नहीं रहा, अब यहाँ तुम्हारा सफ़र पूरा होता है। मार्क तावरेज़ से स्टीवन का पूछता है और कहता है कि उसने सारी ज़िंदगी मेरा साथ दिया और अब मैं उसे दुआत में ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे ये मंजूर नहीं। और वो वापस दुआत में पहुँच जाता है और वहाँ उसे स्टीवन रेत में जमा हुआ नज़र आता है। फिर दूसरी तरफ खॉन्शू एमिट से कहता है कि तुम्हारा अवतार एक गुनहगार है, और आर्थर एमिट से कहता है कि इसकी बातों में ना आना ये तुम्हें दोबारा कैद करना चाहता है। फिर सीन स्विच होता है मार्क की तरफ और वो स्टीवन को कहता है कि तुमने सारी ज़िंदगी मुझे संभाला था
और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम मेरी असली सुपर पावर हो। साथ ही हम देख पाते हैं कि मार्क भी रेत में जम रहा होता है, बट फिर अचानक से ओसाइरिस का गेट खुलने लगता है और मार्क और स्टीवन की बॉडीज नॉर्मल हो जाती हैं और वो एक दूसरे से गले मिलते हैं। दूसरी तरफ खॉन्शू और एमिट की लड़ाई शुरू हो जाती है और हम देख पाते हैं कि एमिट खॉन्शू की ठीक से धुलाई कर रही होती है। सीन स्विच होता है मार्क और स्टीवन की तरफ। वो गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके पीछे रेत का तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। इतने में टैवरेट उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है और वो कहती है कि ओसाइरिस ने उन्हें दोबारा ज़िंदगी दी है और वो लोग गेट के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ एमिट खॉन्शू का काम तमाम करने ही वाली होती है और हम देख पाते हैं कि मार्क दरवाजे से एंटर होता है तो खॉन्शू को पता चल जाता है कि मार्क इस दुनिया में आ चुका है और वो वहाँ से गायब होकर मार्क के पास चला जाता है। फिर हम मार्क को देखते हैं, वो पानी में से निकलता है और उसको लगी गोलियाँ निकल के गिर जाती हैं और वो मून नाइट के सूट में आ जाता है। फिर मार्क खॉन्शू से मिलता है और वो समझ जाता है कि लाइला ने खॉन्शू का अवतार बनने से इनकार कर दिया है। और फिर स्टीवन मिस्टर नाइट के सूट में खॉन्शू से बात करता है और उससे डील करता है कि इस काम के ख़त्म होने के बाद वो स्टीवन और मार्क को आज़ाद कर देगा और खॉन्शू मान जाता है। और फिर खॉन्शू दिन को रात में बदलता है और मून नाइट वहाँ से उड़ जाता है। वहाँ पिरामिड में ओसाइरिस का ज़ख्मी अवतार लाइला को मरने से पहले बताता है कि एमिट को कैद करने के लिए एक इंसानी बॉडी चाहिए होगी और इस काम को अवतार ही कर सकते हैं जो अब नहीं रहे। फिर लाइला टैवरेट को बुलाती है और वो लाइला के सामने पड़ी बॉडी में आके ज़ोर से बोलती है जिसे आर्थर सुन लेता है और वो वहाँ सब तबाह करने लगता है और फिर लाइला टैवरेट का अवतार बनने के लिए राज़ी हो जाती है। दूसरी तरफ हम मार्क को हवा में उड़ता देख पाते हैं जो पिरामिड की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर आर्थर पिरामिड के ऊपर चढ़ के अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है जिससे शहर के अंदर उसके फॉलोअर्स के हाथों पे तराजू बन जाते हैं और वो वहाँ लोगों को जज करने लगते हैं जिससे लोगों के जिस्म से उनकी सोल्स निकल रही होती हैं और वो सब सोल्स एमिट खा रही होती है जिससे उसकी बॉडी बढ़ती चली जाती है। दूसरी तरफ पिरामिड के अंदर अब लाइला टैवरेट का अवतार बन चुकी है और हमें एक अमेजिंग कॉस्ट्यूम देखने को मिलता है। फिर मार्क भी पिरामिड के ऊपर पहुंच जाता है जहां वो आर्थर को मारने लगता है। साथ ही खॉन्शू भी दोबारा धुलने के लिए एमिट के सामने आ जाता है। मार्क और आर्थर हवा में लड़ते हुए शहर की तरफ बढ़ते हैं। फिर खॉन्शू एमिट को मारता हुआ नीचे गिराता है और एमिट उसे साथ में काम करने का कहती है। बातचीत के दौरान ही वो खॉन्शू को दोबारा नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ आर्थर भी मार्क को मार रहा होता है और इतने में ही वहाँ लाइला आ जाती है और वो आर्थर को मारने लगती है। वहाँ खॉन्शू एमिट को कहता है कि तुम लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनकी जान लेती हो और एमिट फिर खॉन्शू की धुलाई शुरू कर देती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टीवन, मार्क और लाइला मिलकर आर्थर और उसके फॉलोअर्स से लड़ रहे होते हैं बट वो हारने लगते हैं। एक तरफ आर्थर उन पे हावी हो जाता है और दूसरी तरफ एमिट खॉन्शू की पिटाई कर रही होती है और फिर आर्थर ज़मीन पे गिरे मार्क पे अपनी छड़ी से उसकी सोल निकालने लगता है और मार्क दूसरी तरफ देखता है तो लाइला पे भी आर्थर के गुंडे अटैक कर रहे होते हैं। तो फिर एक ब्लैकआउट होता है और मार्क की आंख खुलती है तो उसके एक हाथ में आर्थर की छड़ी और दूसरे हाथ में आर्थर खुद बेहोश मिलता है और साथ ही उसने वहाँ सब गुंडों को मार दिया होता है। तो यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये ज़रूर मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी ने किया होगा, मतलब जेक लॉकली ने। खैर फिर मार्क कंफ्यूज होता है और स्टीवन से कहता है कि क्या ये तुमने किया है, और स्टीवन कहता है कि नहीं और लाइला भी हैरान होती है। दूसरी तरफ एमिट खॉन्शू को घसीटती हुई ले जा रही होती है। फिर मार्क और लाइला आर्थर को पिरामिड में ले जाते हैं और एमिट को आर्थर की बॉडी में कैद करने के रिचुअल स्टार्ट करते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। फिर खॉन्शू मार्क को कहता है कि इसे ख़त्म कर दो और मार्क उसे मारने ही लगता है। तब लाइला उसे कहती है तुमने ऐसा किया तो तुम में और उसमें क्या फ़र्क होगा। खॉन्शू मार्क को कहता है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये वापस आके दोबारा लोगों को मारने लगेगी। मार्क उसे कहता है कि तुम भी एमिट जैसा कैसे सोचने लगे और वो उसे नहीं मारता। मार्क खॉन्शू से कहता है कि अब वो उन्हें आज़ाद कर दे और खॉन्शू मार्क और स्टीवन को आज़ाद करता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर सीन स्विच होता है और स्टीवन मेंटल हॉस्पिटल में हैरो के सामने बैठा होता है और हम देख पाते हैं कि अब स्टीवन और मार्क दोनों साथ में हैरो से बात कर रहे होते हैं। स्टीवन हैरो से पूछता है कि क्या एमिट और खॉन्शू असली थे, तो हैरो कहता है कि नहीं। फिर मार्क कहता है कि अगर मैं ये ना मानूं तो। फिर आर्थर कहता है कि तुम्हारा इलाज जारी रखना पड़ेगा और फिर मार्क और स्टीवन आर्थर के पैरों में से खून निकलता देखते हैं। फिर सीन स्विच होता है और स्टीवन की आंख खुलती है अपने बेडरूम में और वो बेड से उठता है और ज़मीन पे गिर जाता है क्योंकि उसने खुद को बेड से बांधा होता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं आर्थर को जो एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है और उसे एक अनजान शख्स
मास्क लेने आता है और आर्थर को हॉस्पिटल से बाहर एक कार में बिठाता है जहां उसके सामने खॉन्चू बैठा होता है और आर्थर खॉन्चू से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई अवतार नहीं है। फिर खॉन्चू आर्थर को जैक लॉकली से मिलवाता है जो मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी है और जैक आर्थर को गोली मार देता है। इसी के साथ ही ये एपिसोड और सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।